ओम नमो भगवते रुद्राय। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के रूप में 15 फरवरी सन 2026 को हम समस्त शिव भक्तों को प्राप्त हो रही है। जिनके जीवन के प्राणधन महादेव हैं, उन्हें महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि विशेष महत्व महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का है। लेकिन मन में यह प्रश्न कभी कभी जागृत होता है, उठता है कि हमें 4 प्रहर की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि के साथ करनी चाहिए, क्या क्या नियम धारण हम कर सकते हैं, क्या व्रत लेना जरूरी है 4 प्रहर की पूजा के लिए, यदि हम अस्वस्थ हैं तो क्या हम 4 प्रहर की पूजा को किस विधान अथवा किस विधि के साथ लेकर चले कि हमें महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में बड़ी ध्यान से सुनिए। जो भी 4 प्रहर की पूजा महाशिवरात्रि में करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। और एक क्षण हमें ऐसा अद्भुत महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा में प्राप्त होता है। यदि आप पूरे 4 प्रहर की पूजा ना भी कर सकें तो उस काल में यदि आप शिव पूजन कर लें तो आपको संपूर्ण महाशिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। तो करना क्या है और कैसे करना है, समझते रहिए शास्त्रोक्त विधान से। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजन करने वाले शिव साधक को सबसे पहले यह जानना है कि वो 4 प्रहर कौन कौन से हैं, जिस 4 प्रहर में हमने भगवान शिव का पूजन करना है। आपके स्क्रीन में है, ध्यान से देखिए। 4 प्रहर प्रदोष काल संध्या काल से प्रारंभ हो जाते हैं और अगले दिन उषा काल तक यह 4 प्रहर हमें प्राप्त होते हैं। पहला प्रहर प्रदोष काल है, जो 6:17 से प्रारंभ होगा और 9:31 तक रहेगा। दूसरा प्रहर हमें जो शिव पूजन के लिए प्राप्त होगा वह होगा 9:31 और 12:44 तक यह रहेगा। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि का रहेगा और 12:44 से लेकर 3:58 तक तीसरे प्रहर में शिव पूजन होगा। और चौथा प्रहर रहेगा उषा काल, 3:58 से लेकर 7:12 तक। यह 4 प्रहर की पूजा शिव साधकों को महाशिवरात्रि में करनी चाहिए। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बनाकर रखनी है और क्या क्या नियम धारण करने, अब इस बात पर ध्यान दीजिए। 4 प्रहर अथवा महाशिवरात्रि का पूजन करने वाले साधक को पहले तो यह ध्यान रखना है कि प्रातः काल से ही आपने व्रत धारण करना है, नियम धारण करना है, संयम वाणी पर बनाकर रखना चाहिए। प्रातः काल से ही आपने स्नान करना चाहिए, सूर्योदय से पहले तुलसी में जलदान करना चाहिए, बिलवृक्ष में जलदान करना चाहिए, घर के देवी देवताओं को स्नान करना चाहिए। आपके घर में शिवलिंग है तो खूब मन लगाकर आपने प्रातः काल के समय शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आसपास कहीं पर भी शिवालय है तो शिवालय में जाकर आप जलदान इत्यादि कर सकते हैं। बेर का फल, शमी के पत्र इत्यादि महादेव पर आप अर्पण कर दीजिए। प्रातः काल की पूजा में शिवालय में और बेल वृक्ष में जलदान और दीपदान दोनों जगह जरूर करना चाहिए। प्रातः काल और दिन के समय का पूरा नियम बनाकर संध्या काल का समय बड़ा विशेष होता है, इसलिए संध्या काल के समय स्नान करना चाहिए। पुरुषों को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और माताओं को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आपके आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिवालय में जाइए, अथवा आपके घर में यदि शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर पूजन कीजिए, नहीं है तो मिट्टी के पार्थिव लिंगेश्वर बनाकर आप अपने घर में 4 प्रहर का पूजन कर सकते हैं। 4 प्रहर के लिए आप 4 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं। यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आपके पास पारे का शिवलिंग है, आपके पास धातुमय शिवलिंग है, तो आप 4 प्रहर की पूजा को उसी एक शिवलिंग में संपन्न कर सकते हैं। शिव पूजन करने वाले साधक को पहला नियम करना चाहिए दिशा का ज्ञान। जब आप शिव पूजन करें तो उत्तर की ओर आपका मुख हो और पीठ आपकी दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। शास्त्र कहता है शिवार्चनम सदा पेयम उदंग मुखो भूतवा। उत्तर की ओर मुख करते हुए आपने शिव पूजन शिवार्चन करना चाहिए। दूसरा नियम रहेगा आपका माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। शास्त्र शिव महापुराण कहता है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितो अपि महादेव न शात तस्य फलप्रद। बिना रुद्राक्ष और बिना भस्म धारण के भी भगवान शिव की पूजा भला कैसे हो सकती है संपन्न। इसलिए इन 2 भगवान शिव के दिव्य आभूषणों को धारण करते हुए शिव साधक को शिव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा कार्य, भगवान शिव की पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। आपके स्क्रीन में मैंने वह सामग्री दे दी है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वह सामग्री अपने समीपस्थ रखकर
आपने भगवान शिव पर अर्पण करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि इतनी सामग्री हमारी बस की नहीं है, ना प्राप्त हो पाएगी, ना हम कर पाएंगे, तो सीधा सा साधन क्या कहता है, तो 4 प्रहर की पूजा में 4 अभिषेक दिव्य रूप से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। शास्त्र कह रहा है, प्रमाण है कि दुग्धेन प्रथमे स्नानम ददना चैव द्वितीय के तृतीय तो तथा अज्जेन चतुर्थे मधुना तथा, कि जो पहला प्रहर होगा आप उसमें भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दूसरे प्रहर में आप दधी से अभिषेक कर सकते हैं, तीसरे प्रहर में आप घी से अभिषेक करेंगे और चौथे प्रहर में आप शहद से अभिषेक करेंगे। आपके मन में होगा कि केवल क्या एक ही बारी में दूध का अभिषेक करना है, क्या चारों प्रहर में दूध का अभिषेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन चारों प्रहर में मुख्य जो अभिषेक है वो इन द्रव्यों से आप संपन्न कर सकते हैं। अब आपके मन में यह भी शंका होगी, जो हमारे पास पूजन करने के बाद जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें हम क्या करें? उसमें आप मंत्र जाप करें, उसमें आप स्तुति का पाठ करें, आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने का प्रयास करें, अपने समय को उचित बनाइए। व्यर्थ एक भी कण महाशिवरात्रि की रात्रि में नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में पांचवी आपने यह बात ध्यान में रखनी है कि आप चारों प्रहरों में जब भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आपने विशेष विशेष मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आपके स्क्रीन में वह मंत्र दे रहा हूं, उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आपने प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का पूजन करना है। जैसे पहला प्रहर प्रारंभ हो रहा है शाम के समय से 6 बजे से, तो प्रदोष काल का प्रहर है, जरूर इसमें शिव का पूजन आपने करना चाहिए और इसमें दूध का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन में आपके मंत्र आ ही रहे हैं। तो प्रथम प्रहर में आपने भगवान ईशान का पूजन करना है। संक्षिप्त मंत्र है ओम ह्रीं ईशानाय नमः। यदि आप वैदिक मंत्र पढ़ सकते हैं तो ओम ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर ब्राह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। दूसरा प्रहर जब 9:30 से प्रारंभ हो जाए तो आपने भगवान अघोर की पूजा करनी चाहिए, अघोर मंत्र के माध्यम से, दही के द्वारा। स्क्रीन में आपके मंत्र हैं ओम ह्रीं अघोराय नमः, यह बीज मंत्र है जो संक्षिप्त विधि से दिया है मैंने आपको। वैदिक मंत्र कर सकते हैं तो ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, यह अघोर मंत्र है, वैदिक मंत्र। आप चाहे बीज मंत्र करें चाहे आप वैदिक मंत्र करें, इन मंत्रों से आपने भगवान शिव का दूसरे प्रहर में पूजन करना चाहिए। 12:44 के बाद जब तीसरा प्रहर प्रारंभ होगा तो इसमें घी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, वामदेव भगवान का स्वरूप का ध्यान करते हुए। स्क्रीन में आपका मंत्र है, चाहे सूक्ष्म मंत्र लीजिए चाहे वैदिक मंत्र लीजिए, इस मंत्र से आपने भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। यदि आप दीर्घ मंत्र वैदिक रूप में पढ़ें तो लिखा है ओम वामदेवाय नमो, ओम ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस प्रकार से इस तीसरे मंत्र से आपने तीसरे प्रहर की पूजा को संपन्न करना चाहिए। और चौथा प्रहर प्रारंभ होता है 4 बजे से, उषा काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, अद्भुत समय होता है भगवान शिव की उपासना के लिए। इसमें सद्योजात भगवान शिव का पूजन किया जाता है। मंत्र आपके स्क्रीन में है। चौथे प्रहर में शहद से स्नान कराना चाहिए। ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः, यह सूक्ष्म मंत्र है। जो पूर्ण वैदिक मंत्र है ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवश्य मां भवोत् भवाय नमः, यह सद्योजात मंत्र है। इस मंत्र से आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इन मंत्रों के प्रयोग के साथ साथ जैसे ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय, इन महामंत्रों के प्रयोग से भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पंडित जी मिल जाए तो आप रुद्राष्टाध्यायी से प्रत्येक प्रहर में पूजन करवा सकते हैं, अथवा नमक चमक के पाठ के माध्यम से लघु रुद्र संहिता के द्वारा आप भगवान शिव का दिव्यादि दिव्य पूजन करवा सकते हैं। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव के ऊपर विशेष दिव्यादि दिव्य अभिषेक करने चाहिए। उसके उपरांत आपने जो जो सामग्री 108 जौ 108 तिल बनाकर रखे, प्रत्येक प्रहर में आपने भगवान शिव पर अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। तो अंत में
आप महाशिवरात्रि में अपने संपूर्ण पूजन को करते हुए होम अर्थात हवन भी कर सकते हैं। जैसे आपने जो मंत्र का जप किया है अथवा जिस मंत्र में आपकी निष्ठा है अथवा रुद्री के मंत्रों के द्वारा आप छोटा सा हवन भी अपने घर में कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप हवन करें, कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। तो इन शुभ कार्यों को आपने महाशिवरात्रि में शिव पूजन में धारण करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको अच्छे लगे तो इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।